कैसे हो दोस्तों? मैं हूँ ध्रुवेश पंचाल, आपका साइबर मेंटर। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? आपको पता ही होगा कि आज सभी लोग जैसे गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जो दूरदर्शन टीवी था, आपको पता होगा कि वो घर के ऊपर एक छतर जैसा लगाया हुआ होता था। मतलब जब नेटवर्क आए प्रॉपर्ली, तब जाके वो अच्छे से हम देख पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, आप अपने फ़ोन में, मोबाइल में कहीं पर से कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। साथों साथ आपको ये भी पता होगा कि पहले क्या होता था कि अगर आपको कुछ काम करना हो, तो आपको ऑफ़िस पे बैठ के करना पड़ता था। अगर मीटिंग करनी हो, तो आपको उसके लिए एक जगह पर इकट्ठा होना था। लेकिन अब क्या हो गया, आप कहीं से भी, कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी वक़्त आप मीटिंग कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अब क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हो। तो पहले हम जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको पता होगा कि पहले कुछ आपको डेटाबेस रखना था या फिर वेबसाइट्स है, वीडियोज़ है, अपना खुद का डेटा है, वो सभी को अपने स्टोरेज डिवाइस में रखना पड़ता है। आपने फ्लॉपी डिस्क का नाम सुना होगा। फ्लॉपी डिस्क है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब आपने सुना होगा, राइट? वो पहले किसके लिए यूज़ होता था? स्टोरेज के लिए। वो काफ़ी मतलब 2 एमबी की थी, 3.5 इंच की थी, फिर डीवीडी आई, 700 एमबी का स्टोरेज वाली आई सीडी, उसके बाद 4.7 जीबी का डीवीडी आया। तो ये अलग-अलग स्टोरेज डिवाइस आए। उसके बाद पेन ड्राइव्स आए, उसमें भी 2.0 आया, 3.0 आया, 3.1, 3.2 भी अब आने लगा। उसके बाद हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, आपको भी पता होगा, आप अपने फ़ोन के अंदर अगर आपके पास एप्पल है तो उसके अंदर आई क्लाउड आता है। मतलब आपका जो फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, अपना डेटा आप आई क्लाउड पे रख सकते हो। आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। फिर गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव भी ऐसा ही है कि आप अपना डेटा गूगल ड्राइव पे रख के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन डिमांड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। आपको आपने अपने गूगल ड्राइव में कोई भी डेटा रखा हो, तो आप कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो। हाँ, हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस डेटा को कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसका रीज़न है कि गूगल ड्राइव है वो बेस्ड ऑन क्लाउड है, राइट? क्लाउड मतलब अपना जो भी डेटा है वो एक बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, एडब्ल्यूएस है, उसके बड़े-बड़े सर्वर वहाँ पर मैनेज किए रखे हैं। मतलब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उनका। वहाँ पर वो लोग अपना जो डेटा है वो वहाँ पर स्टोर रहता है। हम कहीं से भी कभी भी उसको एक्सेस कर पाते हैं। एनहांस एक्सेसिबिलिटी। आप दूसरी कंट्री में गए हो कभी? चलो ये ठीक है। कोई कंट्री में आपके रिलेटिव्स और कोई रह रहा हो, तो उनके साथ आपने वीडियो कॉल किया हुआ है? या फिर मान लीजिए कि जैसे गूगल है, वो बेस्ड ऑन यूएस है, राइट? उसके सर्वर्स पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारी जगह पर है, लेकिन वो कोई भी जगह से अब एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट से हम कनेक्टेड है, तो हम कहीं से भी, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपने सोर्स कोड बनाया, कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, वेब एप्लीकेशन बनाई या वेबसाइट बनाई, अगर आप उनको होस्ट करना चाहते हो, जैसे आपको पता हो कि अमेज़न है, राइट? अमेज़न के अंदर जिस दिन सेल हो, आपको भी पता होगा ट्रैफ़िक ज़्यादा रहेगा। अगर ट्रैफ़िक ज़्यादा रहेगा तो रिसोर्सेज़ भी ज़्यादा यूज़ होंगे। तो क्या एडब्ल्यूएस या अमेज़न है वो वन बाय वन उसके सर्वर है उसको मेंटेन करने जाए, या फिर कोई हार्डवेयर लाके मैन्युअली लगवाए, तो क्या उसमें टाइम लगेगा, पैसे भी खर्च होंगे, सब कुछ होगा, राइट? तो स्केलेबिलिटी, हम अगर मान लीजिए कि मैंने 500 जीबी का स्टोरेज वाला एक सर्वर लिया है, अब मुझे 1 टीबी मतलब 1000 जीबी की ज़रूरत पड़ी, तो मैं क्या करूँगा? प्लान को अपग्रेड कर दूँगा। तुरंत ही वो प्लान अपग्रेड होने के बाद तुरंत ही वो स्टोरेज बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ? जो भी स्पेसिफ़िकेशंस चाहिए, आपको जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हम 1 क्लिक पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन।
कोरोना कोरोना वायरस आया था, सब एजुकेशन पूरा वर्ल्ड बंद हो चुका था, वो भी आपको पता है, राइट? उस उस टाइम जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी, उसके अंदर मीटिंग कैसे करते थे? आपने भी उसका यूज़ किया होगा। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है ज़ूम मीटिंग। ज़ूम मीटिंग क्या है? ज़ूम मीटिंग मतलब वर्चुअली वी कैन डू द मीट, वी कैन मीट विद द एनीवन, राइट? तो ज़ूम है वो भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट है। हम किसी के साथ कभी भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट? जैसे मैंने बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम रेंट दे के हम यूज़ करें और वापस दे दें। मतलब आपको पता होगा कि आपने कभी भी कैब तो रेंट पे ली होगी, राइट? जैसे कि मुझे कहीं पर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक कैब रेंट ले लूँगा, वहाँ पर घूमूँगा और वापस आ जाऊँगा और मैं उनको वापस दे दूँगा। ऐसे ही ये क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब वर्क करता है। मुझे कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, मैंने उसका रेंट पे किया, मेरा काम ख़त्म हो गया या प्लान एक्सपायर हुआ, तो उस टाइम वो रिटर्न ले लेगी। तो हम हमारा क्या बेनिफिट है इसमें कि हमको हार्डवेयर लाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, वो कभी भी, जैसे मान लीजिए आप इन हाउस सर्वर मेंटेन कर रहे हो, लेकिन उस आपको क्या-क्या ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कट ना हो जाए, इंटरनेट लाइन कट ना हो जाए, आपको फायरवॉल मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो हैक ना हो जाए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है। लेकिन हम जब क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करें तो ये सब कुछ मेंटेन वो क्लाउड कंप्यूटिंग वाली जो कंपनीज़ है, जैसे मैंने बताया गूगल है, एज़्योर है, एडब्ल्यूएस है, वो लोग मेंटेन करें। तो हमको वो टेंशन नहीं, राइट? तो ये काफ़ी स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर्स, ये सब कुछ हम इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी भी रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाए और अभी भी मैं दूसरा दिखाता हूँ, जैसे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। नेटफ्लिक्स पे मूवी आप मन चाहे तब जितना चाहे उतना देख सकते हो। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, अगर आपको आधी रात पे देखना है तो भी आप देख सकते हो। ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग यू कैन सी इट एज वेल, राइट? फिर ज़ूम, जैसे मैंने बताया ज़ूम मीटिंग, वो भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है। जीमेल, जीमेल भी एक मतलब ईमेल कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, वो भी क्लाउड बेस्ड है। आपने लॉगिन किया होगा तो आपको पता होगा कि आपकी जो कुछ भी पास्ट के भी ईमेल्स है वो भी स्टोर्ड है, राइट? एक बार देखने के बाद वो चले नहीं जाएँगे अगर जब तक आप उसको डिलीट ना कर दो। क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 मेन पार्ट है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ रेंट पे देते हैं कि आप पे करो, यूज़ करो, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहे। दूसरा है प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। प्लेटफ़ॉर्म के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर वो रेंट पे देते हैं। जैसे प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस के अंदर प्लेटफ़ॉर्म देते हैं और दूसरा आता है एप्लीकेशन एज़ अ सर्विस। आपने कैनवा और ऐसा कुछ आपने यूज़ किया होगा, राइट? तो वो क्या है? एप्लीकेशन एज़ अ सर्विस। वो हम पेमेंट करें, सब्सक्रिप्शन का आपको एक्सेस मिले और यू कैन यूज़ इट, राइट? तो ये है एप्लीकेशन एज़ अ सर्विस। फिर आता है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। आपने एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा, तो उस टाइम आपको पता होगा कि वो 1 ईयर लाइसेंस, 2 ईयर लाइसेंस, 3 ईयर लाइसेंस ऐसा रहता है। तो वो है एज़ अ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। और उसके की बेनिफिट्स क्या है? जैसे कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन। अगर आप एक सर्वर अपने घर पे खुद मैनेज करने जाओ तो उसका रेट कितना आपको महँगा पड़ेगा। जैसे हार्डवेयर लाना है, इंटरनेट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। तो कॉस्ट एफिशिएंसी ऐसा है कि हम एक बार रेंट पे कर दिया, वो रेंट भी इतना नहीं रहता। जो रेंट कर दिया पे, तो वी कैन यूज़ इट फ्रॉम एनीवेयर एंड एक्सेस भी हम कहीं से कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्केलेबिलिटी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन ऊपर-नीचे करना है या कुछ रिसोर्सेज़ बढ़ाना है, कोई फंक्शनैलिटी बढ़ानी है, यू कैन डू दैट। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी वो तो है इंटरनेट में आप कोई भी डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी।
अगर आपकी वेबसाइट अगर मान लीजिए कि मैंने एक सर्वर लिया है AWS से, वो सर्वर अभी USA के बेस्ड है, लेकिन मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन ज़रिया यही है और मेन थिंग यही है कि हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाएँ। ऑटोमेटिक डेटा बैकअप, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपको पता होगा कि सर्वर्स के अंदर रैंसमवेयर वायरसेस और ऐसा मतलब मैलिशियस कंटेंट या मेलवेयर्स आ जाते हैं। अगर आपका रैंसमवेयर आ गया तो आपका पूरा डेटा चला जाएगा दैट मीन्स कि ये जो आपका डेटा है वो एन्क्रिप्ट हो जाएगा। अगर एन्क्रिप्ट हो जाएगा तो आपको डेटा का अगर बैकअप नहीं है तो जो जिसने रैंसम बनाया या जो अटैकर है मतलब हैकर है, वो बिटकॉइन में आपके पास से पैसा मांगेगा। अगर आपने पैसा पे किया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि अपना डेटा वो डिक्रिप्ट करके देगा। तो उस टाइम जब बैकअप लिया होगा हमने, तो बेनिफिट ये है कि हम बैकअप में से रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये बहुत अच्छा एक फीचर है कि जिससे हम अपने बैकअप ले भी सकते हैं और आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि ऑटो अपडेट भी हमने रखा होता है, कोई वर्जन में अपनी एप्लीकेशन बढ़िया से चल रही है लेकिन वो अपने आप अपडेट हो गई, अब तो वो कंपेटेबल है नहीं, तो क्या करेंगे? तो हम वो जो ओल्ड वाला बैकअप था वो हम रिस्टोर करके उसको अगेन वर्किंग मॉडल में ला सकते हैं। एनहांस सिक्योरिटी, मैंने बताया कि हम अगर इन हाउस के अंदर सर्वर मेंटेन करने जाए तो फायरवॉल लगाना पड़ेगा, उसकी पॉलिसीज़ बिल्ड करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये क्लाउड कंप्यूटिंग हमने ले रखा होगा कि सर्वर्स ले रखे होंगे, तो उसमें वो लोग सर्विस जो भी कंपनी है जैसे AWS है, अमेज़न है, वो लोग सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं ताकि हमको कोई इश्यूज़ ना आ जाए। वो यूजेस क्लाउड कंप्यूटिंग, आप यूज़ करते हो? हाँ या ना? हम सब क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं और आगे जाके तो अब फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज या सोर्सेज होगा जिसका हम यूज़ करते होंगे। स्मॉल बिजनेसेस में कैसे? तो ईमेल करना है या कुछ इमेजेस किसी को शेयर करनी है या ड्राइव पे रखना है तो स्मॉल बिजनेसेस। लार्ज एंटरप्राइज है तो लार्ज एंटरप्राइज के अंदर बड़े बड़े सर्वर्स रहते हैं, वो कहीं से भी FTP के ज़रिए एक्सेस कर ले या फिर खुद के सर्वर में से मल्टीपल जगह पर उनका ऑफिस हो तो वहाँ से एक्सेस कर पाए, तो लार्ज एंटरप्राइजेस में भी यूज़ होता है। तो स्टार्टअप के अंदर भी अभी डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ होने लगा है, ईमेल मार्केटिंग का यूज़ होने लगा है या फिर ईमेल सर्विसेज का यूज़ होने लगा है, राइट? तो स्टार्टअप्स में भी यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स एंड डेवलपर्स, अभी जो AWS है या फिर ऐसे जो गूगल के भी जो क्लाउड सर्वर्स है, अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको उसका मतलब थोड़े ड्यूरेशन के लिए या थोड़ा रिसोर्सेज आपको फ्री में यूज़ करने के लिए भी वो देते हैं ताकि आप कोई भी प्रोजेक्ट को वहाँ पर टेस्ट कर सको या फिर मतलब कैसे वर्क करता है वो आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट्स एंड हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जैसे मान लीजिए कि अभी ऐसा भी सुनने को आया है कि जो वोटिंग सिस्टम है वो ब्लॉकचेन के बेस आएंगे। ब्लॉकचेन इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब जब पहले क्या होता था वो चिट्ठी में लिखते थे, आपको पता होगा, चिट्ठी के अंदर वोट डालना होता था। उसके बाद वो जो पंचिंग मशीन आया, मतलब जो EVM मशीन बोलते हैं हम, राइट? जैसे जैसे वो ग्रो करेगा ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन भी क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए हो या फिर ब्लॉकचेन के ज़रिए हो। उसी हिसाब से हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट्स है, वो भी अपना डेटा, अभी आपको ये भी पता होगा कि जो बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल्स रहती है, अगर आप वो बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल्स के अंदर आप केस निकालो जाने के लिए डॉक्टर को मिलने के लिए या अपॉइंटमेंट लो, तो अपॉइंटमेंट लो तो तुरंत आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा। जो पैथोलॉजी लैबोरेटरीज़ है, लैबोरेटरीज़ के अंदर आपने कोई रिपोर्ट निकालवाया, तो वो पहले क्या था कि हार्ड कॉपी देते थे, अब तो उसका भी सॉफ्ट कॉपी हमको मेल ज़रिए या व्हाट्सएप ज़रिए मिल रहा है। तो ये जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का, ये अभी बढ़ रहा है। तो मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग आगे जैसे-जैसे दिन जाएँगे वैसे-वैसे वो बढ़ता जाए। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड, अगर हमारा फ़ोन गुम हो जाए, तो हम क्या सोचेंगे कि फ़ोन भले ही जाए, लेकिन हमारा जो डेटा गया
वो वापस दे दे, राइट? उसी हिसाब से अगर आपने वो ही डेटा अपने क्लाउड पर रखा होगा तो आपको क्या होगा, हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मतलब अभी जो क्लाउड है वो इतना इम्पोर्टेंट है अपने डेटा के लिए। अगर आपने ये भी सुना होगा कि अभी टैली ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, व्यापार भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो भी क्लाउड बेस्ड होने लगे। डे बाय डे हम क्लाउड का यूज़ बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सेल्की एकेडमी, सेल्की साइबर सिक्योरिटी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।